हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है श्लोक नंबर अध्याय 2 श्लोक नंबर 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। भावार्थ और तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। जय। तो अब भगवान अर्जुन को जो कर्म है, जो निष्काम भाव से कर्म है, उनको करने की विधि आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। अब यहाँ तक उन्होंने सांख्य दर्शन, जो सांख्य के द्वारा अध्ययन होता है, सांख्य मतलब विस्तार पूर्वक, जैसे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, स्वधर्म क्या है, उनका वर्णन किया। अब भगवान निष्काम भाव से कर्म करना जो भक्ति में आता है, बुद्धि योग में आता है, अब उसको आरंभ करेंगे अगले श्लोक से। तो इस श्लोक का तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने बहुत लंबा लिखा है, जिसको हम 2 सेशंस में कवर करेंगे। तो आज हम आधा तात्पर्य पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करेंगे और आधा हम कल करेंगे। तो तात्पर्य। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम समय शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है।
इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस प्रकार इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ आधा तात्पर्य समाप्त होता है। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और जो प्रभुपाद ने इस अपने तात्पर्य में आधे तात्पर्य में जो विषय रखे हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कल हम जो बचा हुआ आधा है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ भगवान निष्काम कर्म यानी बुद्धि योग यानी भक्ति के कार्यकलापों के बारे में बताएंगे। इस श्लोक तक भगवान सांख्य के द्वारा व्याख्या कर रहे थे, यानी आत्मा और शरीर का अलग अलग वर्णन कर रहे थे। सांख्य का अर्थ है विस्तार से व्यक्त करना। एक सांख्य दर्शन भगवान कपिल जो भगवान के अवतार थे भागवतम में वर्णन किया है। यह सांख्य वही है। एक कपिल नास्तिक भी था जिसका सांख्य दर्शन भिन्न है। भगवान ने तो यह सांख्य दर्शन उस नास्तिक कपिल से बहुत पहले ही बता दिया था भागवतम में। तो इसलिए हमें यह समझना अति आवश्यक है कि सांख्य क्या है और नास्तिक सांख्य भिन्न है भगवद गीता के सांख्य से। गीता में तो हमें ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा हैं, और जो खुशी या सुख हमें भौतिक शरीर की इंद्रियों से मिलता है वह हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण बनता है। यदि हम संभोग सुख लेना चाहते हैं तो पत्नी, बच्चे, उनके भरण पोषण की व्यवस्था और अलग अलग तरह की अनेक जिम्मेवारियां जो ग्रस्त जीवन में आती हैं उनको हमें निभाना पड़ता है, और ये सब उनके साथ आती हैं जो हमारे बंधन का कारण बनती है। इसी प्रकार कोई भी भौतिक सुख हो यहाँ या फिर उच्च लोकों में, वह केवल बंधन का कारण ही है। इनमें जन्म और मरण के चक्र से ये हमें बांधता है, परंतु भक्ति बिल्कुल इससे अलग है। तो हम आगे जो प्रभुपाद का जो व्याख्यान पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, और भगवान भी आने वाले श्लोकों में इस भक्ति ज्ञान की विधि का ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने जो कमेंट हैं या अपने जो प्रश्न हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर, या अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।